Good evening all. My name is रविंद्र गुप्ता. I am from इंसान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. आज हम डीएलटी की कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे. डीएलटी का मतलब क्या है, डीएलटी लाने के पीछे ऑपरेटर का रीजंस क्या है, डीएलटी में ऐसा एसएमएस वेंडर को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, हम आज उसको लेकर डिस्कस करेंगे. डीएलटी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. इसको लाने का रीजन था कि जो स्पैम एसएमएस, इलीगल एसएमएस है, उसको कंट्रोल करना. आज हम देखेंगे एज अ एसएमएस वेंडर की हमें डीएलटी की किन चीज़ों को फॉलो करनी है जिसके थ्रू हमारा एसएमएस कस्टमर्स के मोबाइल पे इजीली डिलीवर हो सकेगा. एज अ ट्राई गाइडलाइन के हिसाब से जो भी इंटरप्राइज कंपनी या जो भी क्लाइंट एसएमएस भेजता है उनके रिसिपेंट कस्टमर्स को, तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल डीएलटी पे रजिस्टर करना पड़ेगा. डीएलटी पे रजिस्टर करने के लिए कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अपलोड करने होते हैं. एक बार डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद अगर ऑपरेटर उसको रीचेक करके अप्रूव करता है तो उसे एक यूनिक एंटिटी आईडी मिल जाती है. एंटिटी आईडी के अंदर लॉगिन करके वो अपना सेंडर आईडी, जैसे ब्रांड नेम जिसको 6 डिजिट का उसका हेडर नेम बोलते हैं, वो अप्रूव करना होता है. और उसके अगेंस्ट पे किस तरह का कंटेंट उसे से कस्टमर्स को भेजना है वो कंटेंट वाइट लिस्ट करना होता है. तो जैसे ही वो हेडर डालता है उसे एक यूनिक हेडर आईडी मिलता है, और जैसे ही वो टेम्पलेट डालता है उसे एक यूनिक टेम्पलेट आईडी मिलता है. तो एज ए स्पैम को अवॉइड करने के लिए ऑपरेटर ने डीएलटी पे इस प्लेटफॉर्म पर जो भी एसएमएस सबमिट होगा उसमें दो चीजें, वन इज हेडर एंटिटी आईडी, सेकेंड इज कंटेंट आईडी. ये दोनों पैरामीटर अगर प्रॉपर आप सबमिट करोगे तो ही वो एसएमएस आपके कस्टमर्स के मोबाइल पे डिलीवर होगा, नहीं तो वो आप डीएलटी प्लेटफॉर्म पे आपका एसएमएस रिजेक्ट हो जाएगा. तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम कैनल पे या एसक्यूएल बॉक्स पे जो एसएमपीपी क्लाइंट है, ओपन सोर्स सर्विस है, उस पर किस तरह से हम टीएलवी पैरामीटर यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारा एसएमएस कस्टमर के पास इजीली सबमिट हो पाए. तो कैनल की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है एसएमएस कैनल डॉट कॉन्फ, या एसक्यूएल बॉक्स की जो कंपनी वाली एसक्यूएल बॉक्स डॉट कॉन्फ, उस पर हमें ये टीएलवी दैट इज अ टैग लेंथ वैल्यू पैरामीटर्स ऐड करना होगा. इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, एग्जांपल ग्रुप इक्वल टू एसएमपीपी टीएलवी, नेम इक्वल टू एंटिटी आईडी. अभी एज अ ऑपरेटर गाइडलाइन के हिसाब से हमें दो पैरामीटर है, वन इज एंटिटी आईडी, सेकंड इज कंटेंट आईडी. ये दो पैरामीटर यूज करना होता है. तो मैंने मेरे आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने इसको एंटिटी आईडी एक नेम दे दिया है. टैग लेंथ इक्वल टू 0x1400. ये हैक्स पैरामीटर है, हैक्स वैल्यू हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर के ऑपरेटर के हिसाब से आपको ये चेंज करना पड़ सकता है. तो इसके लिए आप अपने ऑपरेटर से कंफर्म कर लीजिए. ऑक्टा स्ट्रिंग, ऑक्टा स्ट्रिंग मतलब ये कोई भी वैल्यू, वेदर वो इंटीजर हो या वेदर वो स्ट्रिंग हो, दोनों सपोर्ट कर देगा. लेंथ इक्वल टू 20 और एसएमएसी आईडी इक्वल टू जो मेरे कैनल पे या जो एसक्यूएल बॉक्स पे हमने अकाउंट को बाइंड किया, जो हमारा आइडेंटिफिकेशन नेम है, वो आइडेंटिफिकेशन नेम का ये नाम है. अगर आपको सेम पैरामीटर मल्टीपल ऑपरेटर के लिए यूज करना है तो आप उसको सेपरेटेड बाय सेमीकोलन यूज कर सकते हो. ज्यादा इन्फॉर्मेशन, आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैनल यूजर गाइड पे आप जाके टीएलबी पैरामीटर सर्च करके आप ये सारी चीजें, बेसिक चीजें पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीजें आपको एज अ टीएलबी ऐड करने के लिए करनी पड़ेगी. अब हम देखते हैं ये एंटिटी आईडी हो गया, एज इट इज मेरा सेम कंटेंट आईडी भी है. इसका हेक्स वैल्यू है 1400 और मैंने इसका हेक्स वैल्यू डिफाइन किया है 1401. टाइप ऑक्टा स्ट्रिंग, बाकी रेस्ट सारे पैरामीटर सेम है. जैसे ही ये पैरामीटर मैंने मेरे एसएमएस कैनल के कॉन्फ़िगरेशन में डाल दिया, डालने के बाद मुझे उसे रिस्टार्ट करना होता है, सर्विस को रिस्टार्ट करना होता है. एक बार सर्विस रिस्टार्ट हो जाती है तो अभी कैनल पे दो चीजें होती है. एक तो कैनल का एड ऑन है एसक्यूएल बॉक्स, और दूसरा है कैनल का गेट बैरर बॉक्स, गेट यूआरएल करके. तो हम लोग गेट यूआरएल हमारे प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं. तो उसके लिए ये आपका सर्वर आईपी है जहाँ पे है ये कैनल का कॉन्फ़िगरेशन का पोर्ट जिस पे कैनल रन हो रहा है सर्वर के ऊपर. कैनल का यूजर नेम होगा, एक पासवर्ड होगा, फ्रॉम में एज अ सेंडर आईडी जो हमने ऑपरेटर और डीएलटी प्लेटफॉर्म पे अप्रूव किया हुआ है. ये एसएमएसी आईडी जिसको मुझे एसएमएस सबमिट करना है. ये कंटेंट जो मैंने कंटेंट मेरे ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म डीएलटी प्लेटफॉर्म पे अप्रूव करवाया है इस हेडर आईडी के अगेंस्ट पे, ये कस्टमर का मोबाइल नंबर जो वेरिएबली चेंज हो सकता है, मेटा डेटा, ये मेन पैरामीटर है डीएलटी में. पैरामीटर को जो दो पैरामीटर है, एक तो है एंटिटी आईडी, दूसरा कंटेंट आईडी. ये अगर हमें सक्सेसफुली सबमिट करना तो मेटा डेटा के अंदर आपको ये पैरामीटर यहाँ पे एंटिटी और कंटेंट आईडी जिसको मैंने इनकोड यूआरएल इनकोड करके रखा है, अगर आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा
कि SMPP कंटेंट आईडी इक्वल टू मेरा कंटेंट आईडी और एंटिटी आईडी। मैंने इसको सिंपल सा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको इनकोड कर दिया URL इनकोड पे, इनकोड कर दिया। ये वैल्यू यहाँ से कॉपी करके मैंने मेरे URL के लास्ट में डाल दिया, जो एज इट इज आपको विजिबल हो रहा होगा यहाँ पे जो ये वैल्यूज है। जैसे ही आप ये वैल्यू हिट करते हो आपके वेब ब्राउजर के ऊपर, क्रोम या मोजिला के ऊपर, तो आपको कैनल के एक्सेस लॉग में इस तरह की वैल्यूज विजिबल होती है, जहाँ पे आपको एक FID मिलती है, जो FID आपको आपका ऑपरेटर फॉरेन आईडी दैट इज ऑपरेटर आपको SMSC प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेटा टैग के अंदर आपके दो पैरामीटर विजिबल हो रहे हैं, कंटेंट आईडी है दैट इज अ कंटेंट आईडी नंबर, और एक एंटिटी आईडी है दैट इज एंटिटी आईडी का नंबर। इसका मतलब ये है कि आपने जो SMS सबमिट किया, जो आपने सबमिट SM हिट किया है आपके सर्वर से ऑपरेटर के सर्वर्स पे, उस पे ये दो पैरामीटर आपने अपेंड किया है। ये कस्टमर्स का नंबर जिस पे आप देखोगे तो एक मैसेज कंटेंट भी मैंने भेजा है, जो मैसेज कंटेंट मैंने मेरे ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पे अप्रूव किया है अगेंस्ट इस सेंडर आईडी के। अगर आप इसका रिपोर्ट देखो ना, यहाँ पे रिपोर्ट में डिलीवर्ड दिखा रहा है। डिलीवर्ड का मतलब है कि मेरे सिस्टम से मेरे ऑपरेटर के सिस्टम पे जो रिक्वेस्टेड जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वेस्टेड PDUs है, एग्जांपल एंटिटी आईडी और कंटेंट आईडी ये प्रॉपर सबमिट हुआ है, जिसके वजह से वो SMS मेरे कस्टमर्स के हैंडसेट पे डिलीवर्ड हो गया और इसका मुझे डिलीवरी लॉग्स मिल गया, डिलीवर्ड एरर कोड 000। अगर ऑपरेटर आपको इसका डंप मांगता है, बहुत बार क्या होता है कि हमारे सिस्टम से उनके सिस्टम पे रिक्वेस्टेड डेटा नहीं जा पाता है, तो ऑपरेटर आपसे TCP डंप मांगता है। तो मैंने मेरे TCP डंप भी ले लिए हैं, जिसके थ्रू आप विजिबल देख पाओगे कि किस तरह से मैंने वो डंप कैप किया। ये फाइल को मैंने मेरे लोकल पे ले लिया है, अगर आप देखोगे तो ये लोकल पे मैंने मेरे TCP वाईफाई के ऊपर ओपन भी रखा है। यहाँ पे आपको इंक्वायर लिंक भी दिखेंगे और यहाँ पे एक सबमिट एसएम का मतलब होता है कि हमने क्या वैल्यू सबमिट करी है हमारे ऑपरेटर को। यहाँ पे शॉर्ट मैसेज पीयर टू पीयर में जैसे ही मैं जाता हूँ तो इसके लास्ट में एक ऑप्शनल पैरामीटर है। ऑप्शनल पैरामीटर में आपको दिखता है कि 0x1400 0x1401। दैट मीन्स कि ये दो एडिशनल पैरामीटर है जो मेरे SMPP सर्वर SMPP कैनल से मेरे ऑपरेटर SMSC प्लेटफॉर्म पे इस जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबमिट हुआ है। तो मेरा SMS मतलब जो ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से ये सारी चीजें फुलफिल हो गई है, तो मेरा SMS मेरे कस्टमर्स को डिलीवर हो जाएगा। तो बेसिक चेंजेस है, ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, बट उसके बाद भी आपको अगर कोई इश्यूज आता है तो आप मेरे इस ईमेल आईडी पे ravindra@insantechnology.com पे मुझे मेल करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।